अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं सेकंड ईयर की रियाजी की। और सेकंड ईयर की रियाजी में जिन बच्चों की अभी तक इसमें बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और वो इस स्टेज में हैं कि वो इसमें से फ़ेल हो जाएंगे, या फिर वो बच्चे जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी है, उनके लिए ये वीडियो बड़ी मुफीद होने वाली है। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनना है और गौर से सुनना है। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस मेरे बताए हुए तरीके के ऊपर अमल करेंगे तो आप रियाजी में बड़ी आसानी के साथ पास हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले कंप्यूटर की वन नाइट स्टडी प्लान शेयर किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से बहुत ज़्यादा पेपर जो आप लोगों को पेपर देखने को मिला और बहुत ज़्यादा अच्छी आप लोगों की फ़ीडबैक भी आई। इसके लिए मैं आप लोगों का तमाम लोगों का थैंक्स करता हूँ। तो बहरहाल अपनी सेकंड ईयर की रियाजी की तरफ चलें और मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों ने इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है। सबसे पहले रियाजी में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है जी 20 नंबर के एमसीक्यूज़। और ये जो 20 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। आपने ये वीडियो मेरी मुकम्मल सुनी है, गौर से सुनी है। इसमें आप लोगों को मैं वो कुछ इंपॉर्टेंट सवालात भी बताऊंगा और वो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी दिखाऊंगा जो आप लोगों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो लिहाजा ये वीडियो मुकम्मल और गौर से सुनिएगा। अब जनाब अल्लाह, मैं आपसे बात कर रहा हूँ एमसीक्यूज़ की, और एमसीक्यूज़ हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये वो पहली सीढ़ी है जो हमें पास भी करवाएगी, और यहाँ वो बच्चे जो इसमें से अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हैं रियाजी में से, तो उनके लिए ये 20 एमसीक्यूज़ इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हमने अपने 2 पेपर्स में देखा भी है, और मैं आप लोगों को ये बात बार बार रिपीट भी कर रहा था कि एसएलओ के नाम से बच्चे ज़्यादा डर रहे हैं, लेकिन ऐसे डरने वाली बात है नहीं। और मैंने जिन जिन बच्चों को ये बात सजेस्ट फिर कर रहा हूँ कि अगर जिन बच्चों के पास A+ मौजूद हैं, A+ जिनका नहीं पता वो 5 साला पेपर को बोलते हैं, ये कंपनी है जिनका नाम A+ है, वो 5 साला पेपर बनाती है। अगर तो आपके किसी साथ वाले सिटी से या कहीं से भी आप लोगों को मिल रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहे तो कोई भी 5 साला पेपर बाई आप लोगों ने करने हैं। वहाँ से हमें एमसीक्यूज़ किस तरीके से तैयार करने हैं। अगर तो आपके पास A+ हैं तो वहाँ पे जो आप लोगों को आखिर में मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर दिए गए हैं, और वो सारे के सारे पेपर 2022 के बोर्ड्स के हैं, यानी कि रावलपिंडी बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, इस तरीके से जितने भी बोर्ड हैं उनके जो 2022 वाले मॉडल पेपर हैं वो आप लोगों ने लाजमन करने हैं। उन्हीं में से आप लोगों को ठीक ठाक एमसीक्यूज़ रिपीट देखने को मिलेंगे। और मैंने आपको बताया था कि 2022 में लास्ट ईयर 18 एमसीक्यूज़ वहाँ से रिपीट हुए थे। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी ये जिक्र किया था। और साथ में यह भी बताता चलूँ कि मैथ की जो इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखी हैं, और बिलखसूस जो इससे पहले वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें भी मैंने आप लोगों को बड़े इंपॉर्टेंट सवाल दिखाए थे। तो अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमन देख के आएँ। बाकी मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी काफ़ी हद तक चीज़ें इंशाअल्लाह ताला क्लियर कर दूँगा। और आपने सबसे पहले तैयार करने हैं एमसीक्यूज़। और जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है ना अभी तक, वो लाजमन एमसीक्यूज़ की तरफ आएँ और अपनी तैयारी को डायरेक्टेड रखें। और बच्चे बहुत सारे आके इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करते हैं कि सर मैंने मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है और मैंने मैथ्स में 80 नंबर लेने हैं। तो भाई 5-6 दिन में 80 नंबर नहीं आ सकते। अगर आपको कोई टीचर ऐसा कहता है ना कि 80 नंबर आप ले सकते हो, तो यकीन माने वो आपसे झूठ बोलता है। अगर आप इतने दिनों में पास हो जाएँ तो समझें ये बहुत बड़ी आप लोगों के लिए अचीवमेंट है। और आप इसमें से पास हो सकते हो अगर आप अभी भी अपने मतलब मेहनत करें और किताब लेके बैठें, और इंस्टाग्राम और यूट्यूब को ज़रा कम करें, और ये वीडियो सुनने के बाद इसके जो स्क्रीनशॉट्स लें और उनको घर बैठ के उन सारी तमाम चीज़ों को करें, तो आप इंशाअल्लाह ताला पास हो जाएंगे। तो बहरहाल एमसीक्यूज़ हमने अपने वहाँ से करने हैं। अगर आपके पास वो नहीं है या कोई भी मॉडल पेपर नहीं है तो इंटरनेट तो मौजूद है ना, तो वहाँ पर विदाउट एनी पैसा, विदाउट एनी टेंशन आप बैठें और वो 2022 वाले पेपर निकालें और उनको बैठ कर सॉल्व करें। उनमें से आप लोगों को ठीक ठाक एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगली चीज़ की तरफ जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिन्हें शॉर्ट क्वेश्चंस बोलते हैं। अभी आपने थोड़ा इसको गौर से सुनना है, उसके बाद मैं ज़रा आपको बताता चलूँ कि हमने चैप्टर किस तरीके से करने हैं। बाकी मैं बाद में उनके आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवालात भी दिखाऊंगा। तो जनाब अल्लाह, हमारे पास जो सबसे पहले चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट आ रहे हैं, दूसरे में से 7 आ रहे हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत सारे बच्चे ना पेयरिंग स्कीम की तरफ देख कर अभी परेशान हो जाते हैं। पेयरिंग स्कीम से देख मतलब अगर आप लोगों की थोड़ी बहुत चेंज भी है ना किसी बोर्ड की पेरेंट स्कीम इससे जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेनी। अगर आपकी कोई भी पेरेंट स्कीम है और आप ये वाले काम करेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला पास हो जाएंगे। तो लिहाजा पेरेंट स्कीम वाले देख के टेंशन ना लीजिए। अगर ये बहुत सारे बच्चे पेरेंट स्कीम तो देखते हैं, यार ये तो पेरेंट स्कीम ही हो रहा है। पेरेंट स्कीम होने का मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ चैप्टर जो हैं, जैसे ये दूसरा और तीसरा चैप्टर रियाजी का है, वो हर बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी पेरेंट स्कीम नहीं है जिसमें से ये इंपॉर्टेंट ना दिखाए गए हों। तो लिहाजा आपने ये चीज़ें गौर से सुननी है। तो जनाब अल्लाह, चैप्टर 1 में से 3 आपके पास शॉर्ट देखने को मिलेंगे और चैप्टर नंबर 2 में से 7 शॉर्ट। अब चैप्टर 2 की कुछ मशकें काफ़ी मुश्किल हैं और आप इन थोड़े दिनों में वो नहीं कर सकते।
मतलब करने भी बैठेंगे तो आप लोगों से वो हल नहीं होंगी। तो वो एवं अगर आपने पहले कर रखा तैयार तो ठीक है, अगर नहीं कर रखा तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करनी है। तो पहले चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हमने करनी है वो आप लोगों ने जनाब अल्लाह शॉर्ट के लिए आपको 1.1 से लेकर 1.3 के जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं वो भी ज़रा देख लेते हैं, अभी हम भी दिखाता हूँ। तो वो आपने 3 मशकें ये लाजमी करनी है। और 2.3 से लेकर जनाब अल्लाह 2.6 तक ये जो 4 मशकें बन रही हैं ये भी आप लोगों ने इंपॉर्टेंट करनी है जो आपकी शॉर्ट के लिए। तो अगर आप ये 2 काम करेंगे, यानी 4 उधर से मशकें और 3 इधर से 7 मशकें बन रही हैं, और ये 7 एक्सरसाइजेस के जो इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो मैं आपको ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि आप बड़ी सुकून के साथ एक दिन में आराम से इनको चीज़ें समझ सकते हैं। नहीं ये 4-5 घंटों में आप, अगर आप बहुत भी डल किस्म के स्टूडेंट तभी 4-5 घंटों में समझ लेंगे, लेकिन अगर आप थोड़े से भी मैथ में समझने में अच्छे हैं तो आप इनको 2-3 घंटों में कर लोगे। तो यूट्यूब आपके पास मौजूद है, किसी टीचर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सर्च करें, बहुत सारे टीचर्स आप लोगों को बैठकर सिखा रहे हैं और वहाँ से आप सीखें। तो ये जनाब अल्लाह हमने 2 एक्सरसाइजेस करनी है और उनके इंपॉर्टेंट सवाल तो लाजमी करें, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अगर आप चलें चैप्टर नंबर 3 की जानब जो हमने लाजमन करना है, और उसमें भी आप लोगों को बच्चे 3.1 से लेकर 3.6 तक जो एक्सरसाइजेज हैं ना वो आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट की यहाँ से टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और साथ में जो चैप्टर नंबर 7 है तो 7 की भी आपको 7.1 से लेकर 7.3 तक तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर हम चलें, जब भी मैं शॉर्ट की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, बल्कि इनमें लॉन्ग में भी आ जाएंगे, इनमें से काफ़ी सारे आपके हल हो जाएंगे। और उसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 है आपके पास, उसमें भी जनाब अल्लाह 4.1 से लेकर 4.5 तक आप लोगों को एक्सरसाइज आनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 6 है और उसके भी पहले 5 मशकें आपको आनी चाहिए। तो ये आपकी टोटल चीज़ें हैं जो आपने करनी है। MCQs नंबर 1 है, अगर आप MCQs करते हैं तो और भी आप इनमें से चीज़ें अगर शॉर्ट करेंगे तो पास हो जाएंगे। यानी कि अगर आपको सिर्फ MCQs 20 नंबर के अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें और वहाँ से आप किसी तरीके से 15 नंबर अगर आप हासिल करते हैं तो आपको मज़ीद पास होने के लिए जनाब अल्लाह, अगर मैं नंबर लगाऊँ तो 20 चले लगा लेते हैं, 35 कर लेते हैं। हमारे पास वैसे 33 वाला पास है, लेकिन चले हम 20 कर लेते हैं, हमें 35-20 नंबर और चाहिए। 20 के लिए हमें 10 शॉर्ट ठीक करने हैं, और 10 शॉर्ट तो आप चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से ठीक कर सकते हो अगर आप इनको ये 2 चैप्टर आते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 7, चैप्टर 4 और चैप्टर 6 में से कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। और ये तमाम के तमाम सवाल जो मैं अब आपको बताऊँगा ये 50 से 60 के राउंड बाउंड बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। अगर आप 50 से ये 60 सवालात कर लें तो आप ये जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, अब ये देखने कितने मार्क्स के हैं और 7 MCQs हैं, ये आपके क्लियर हो जाएंगे। और लॉन्ग की तरफ आप ना भी जाएं तो आपका गुजारा ठीक ठाक हो जाएगा। और मैं आपको ये भी साथ बताता चलूँ कि बहुत सारे बच्चे अभी ये भी काम शुरू कर देते हैं कि वो लॉन्ग की तरफ पहले भागना शुरू कर देते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन पहले कर लें, शॉर्ट तैयार नहीं होते और लॉन्ग की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों को पेपर में पास शॉर्ट क्वेश्चन से करवाना है। जिनकी अभी तक तैयारी नहीं है वो अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट और MCQs की तरफ करें, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ अभी तवज्जो ना दें, वो ज़्यादती करेंगे अपने आप के साथ। क्योंकि बच्चे ऐसा ही करते हैं, ना उनको पूरे तरीके से शॉर्ट याद होते हैं, ना लॉन्ग तैयार होते हैं, ना MCQs तैयार होते हैं, और वो लगे तीनों की तरफ रहते हैं और पेपर में जब जाते हैं तो उनको कुछ भी नहीं आ रहा होता। तो लिहाजा अपनी तैयारी को डायरेक्टेड करें और वही चैप्टर्स करें, वही चीज़ें करें जो आप लोगों को कर सकते हो और जो हकीकत में हो सकती हैं। मैं आपको इस वीडियो में वो चीज़ें बिल्कुल नहीं बताता जो आप हकीकत में नहीं कर सकते। ये जो मैं अभी आपको सवाल बता रहा हूँ आप ये हकीकत में कर सकते हो, सिर्फ थोड़ा दिल बांधने की ज़रूरत है और बैठने की ज़रूरत है किताब पे, वो बैठे हैं इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो ये आपने काम करना है। अब वो वाले बच्चे जिन्होंने लॉन्ग अटैम्प्ट करने हैं उनको भी बताते चलूँ कि हमें अभी लॉन्ग के तो बताने की ज़रूरत नहीं यार। अब ज़रा हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और आपके ये स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चंस का पेयर भी शो हो रहा है। हमें पता है कि जी पहला लॉन्ग चैप्टर 1 से आना है और 1 चैप्टर में से भी 1 पॉइंट जो हमारे पास 3 से लेकर 1.4 ये 2 एक्सरसाइजें इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। आपके पास जो एक्सरसाइजेज हैं इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। और इसी तरीके से जनाब अल्लाह चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज है और 3.4 एक्सरसाइज है, दोनों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हैं। दोनों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हैं आपके पास जनाब अल्लाह लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। और इसी तरीके से 5.2 और 3 ये दोनों एक्सरसाइजेज भी इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। बाकी मैं आपको मज़ीद आगे दिखा देता हूँ, हम देख लें लॉन्ग क्वेश्चन। अभी आपको मैं शो करवाता हूँ जो आपने करने हैं वो हम अभी देख लेते हैं। बहरहाल शॉर्ट तक ये था, अब आप लोगों को मैं वो इंपॉर्टेंट सवाल दिखाता हूँ जो हमने करने हैं। ये जनाब अल्लाह आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं इंपॉर्टेंट सवाल। अब आपने ये तो नोट डाउन करने ही करने हैं। और अगर आपके पास बच्चे A+ है जिन बच्चों के पास, और वो A+ 5 वाला पेपर मैं आपको बता चुका हूँ, तो उससे कोशिश करें कि वो सवाल साथ करें जो 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा हैं। बिल्कुल ये जो अभी सवाल आपकी स्क्रीन में शो हो रहे हैं तकरीबन ये वही हैं
लेकिन जिनके पास वो मौजूद हैं तो वो वहाँ से करें, क्योंकि वहाँ पे वो सॉल्व भी होते हैं, उनको जवाब भी वहीं से मिल जाएगा। और वहाँ पे वो तमाम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, तमाम वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो आपके पेपर में आएंगी। ये तमाम चीज़ें 25 से 30 निकलेंगी एक चैप्टर में से। तो A+ जिनके पास नहीं है वो कोशिश करें A+ को बाई करें, और अगर आपके पास A+ है तो ठीक है, अदरवाइज़ 2022 वाले पेपर जो मुख्तलिफ बोर्ड्स के उनको निकाल के सामने रख लें 5-7 बोर्ड्स के, और उनको सॉल्व करें। बहरहाल ये सवाल नोट डाउन कर लें, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब ये है कि ये और कुछ करें ना करें, ये आपने सवाल ज़रूर करके जाने हैं। और इनमें से आपके पास 1.1 एक्सरसाइज से मैं सिर्फ देख लें आपको कितने सवाल शो किए हैं। इसी तरीके से 1.2 से ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और 1.3 से 1, और ये भी देख लें, और ये 1.4 से एक क्वेश्चन है। तो ये आपने टोटल पहला चैप्टर तैयार करना है, और इतने हिस्से को तैयार करने के लिए अब आप खुद देख लें कितना का टाइम आपको दरकार है। और इसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 2 देख लें, और चैप्टर नंबर 2 में जो मैं आपको बताया कि अगर आप 2.6 तक भी ये चीज़ें करेंगे तो भी आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हल होने के चांसेस हैं इंशाअल्लाह ताला। काफ़ी ज़्यादा सवाल यहाँ से रिपीट हो जाएंगे। तो उसके बाद अगर आपने 2.7 भी करनी हो तो ये भी करने हैं, और 8 का ये सवाल है, और ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है, ये लाजमी कीजिएगा क्योंकि इनके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। इसकी बात चैप्टर नंबर 3 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 3 में बिलखसूस चैप्टर नंबर जो 3.6 तक एक्सरसाइज मैंने आपको पहले बताई हैं, और उनमें से जो सवाल इंपॉर्टेंट हैं वो आपके सामने हैं। तो ये जनाब अल्लाह हमने लाजमन करने हैं, और ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे शो हो रही हैं, तो ये आप लोगों ने लाजमन करनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, उसके भी आप लोगों के पास सवाल शो हो रहे हैं, तो ये आप देख लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं हम अपने अगले हिस्से की जानिब और अगले चैप्टर देख लेते हैं। और चैप्टर 5 में आपके पास 5.1 मैंने एक्सरसाइज शो की है जो शॉर्ट के लिए सिर्फ यही कर लें। वैसे मैंने आपको जैसे प्रीवियस बताया था वहाँ से ये वो 4.4 के सवाल भी करने हैं, और ये 5.1 के, और इसी तरीके से चैप्टर नंबर जो 6 है और उसके सवाल भी आपके सामने शो हो रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो ये जनाब अल्लाह आपने लाजमन करने हैं। इसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 7, और 7 चैप्टर को लाजमी कीजिएगा, ये मुश्किल भी नहीं है और आप इसको आसानी से कर भी सकते हैं। और इसी तरीके से आपकी स्क्रीन के नीचे अब लॉन्ग क्वेश्चंस भी शो हो रहे हैं, जिनमें 1.3 का एक क्वेश्चन ये मेंशन किया गया है, और 1.4 के आपके पास, यानी ये 1.3 और 1.4 ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से लॉन्ग के लिए 2.4 के कुछ क्वेश्चन आपके पास दिखाया गया है, और 2.5 है, 2.7 के ये हैं, और 2.9 के ये हैं। ठीक है, और इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मशक है ना, जो मैं आपको हूँ आपको इस दफ़ा के लिए, वो 2.5 और 2.7 है। तो ये 2 मशकें लाजमी करनी है आप लोगों ने लॉन्ग जो प्रिपेयर कर रहे हैं। इसी तरीके से 3.3 से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस दफ़ा लॉन्ग आने के, और 3.4 भी वैसे इंपॉर्टेंट है। 3.5, 6 और 7 ये 4 मशकें, क्योंकि इनमें से 2 लॉन्ग आने हैं इसलिए 4 मशकें मेंशन है। और इसी तरीके से ये 4.3 और 4.4, और इसी तरीके से 5.2 और 5.3 के सवाल हैं, इसी तरीके से 6 चैप्टर के, और इसी तरीके से 7 चैप्टर के। ये वो सवाल थे जो इंतहाई इंपॉर्टेंट थे जो आप लोगों ने करने हैं। तो अगर आप शॉर्ट करें और साथ में MCQs करें, मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह ताला बड़े आसानी के साथ पास हो जाएंगे। तो अभी जितना टाइम है तो सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट और MCQs की तरफ तवज्जो दें, बाकी सब चीज़ें भूल जाएँ। ठीक है, और जिनके पास ऑलरेडी ये गेस्ट था तो वो बेशक इसका स्क्रीनशॉट ना लें, लेकिन जिनके पास ये नहीं था वो इसको नोट डाउन करें और ये चीज़ें आप करें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई भी किसी किस्म का मसला हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आके DM कर सकते हैं। थैंक यू।